हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक पर हम आ गए हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन है, 14 की सीरीज होने वाली है, तो जल्दी से देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, यानी कि मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है, क्या होना चाहिए मार्केट में, क्या होना चाहिए ये। यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस ये क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट को एक्सेप्टेड है कि मान लेते हैं कि यूनिट हमको 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और पर यूनिट हमारी 20 रुपीज पर केजी पर यूनिट आनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि अपन ने एक अनुमान लगाया, एक स्टैंडर्ड फिक्स करा। बेसिकली इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वालिटी का इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। यह भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बैठ के तय करते हैं, बट बेसिकली इसके अंदर एम्प्लॉयर की ज़्यादा बात होती है, मैनेजमेंट की ज़्यादा बात होती है। यहाँ पर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में तो अपन ने देखा था कि दोनों मिल के बात कर रहे थे, यहाँ पर यह डायरेक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि बजट अपना इतना है और इसके अंदर अपन को ये टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। मतलब एक चीज हम ये अचीवेबल है। जैसे कि आप सभी जो मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरे को एक्सेप्शन है कि आप सभी ये 80% 90% 1 लेकर ही आएंगे एग्जाम के अंदर, है ना। मिनिमम 80% तो हर बच्चा लाएगा, ये मेरी क्या आशा है, इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। सिंपल है ना ये आइडियोलॉजी, ठीक है। कम्युनिकेशन दैट सिंगल मैनेजर्स एज व्हेन वेयर द अटेंशन इज नीडेड। यहाँ पर एक मैनेजर जो है वो डिक्टेट कर लेता है कि लुक वी हैव अ टारगेट टू अचीव, देयर इज अ 400 यूनिट इन अ डे विद द सर्टेन काइंड ऑफ कॉस्ट, दैट इज द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछा जाता है, एक तो बेसिक मीनिंग पूछा जाएगा, एक इसके एडवांटेज पूछे जाएंगे। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो क्लियर कट रहता है, तो विजन क्लियर रहता है, फंक्शनिंग स्मूथ होगी, कोऑर्डिनेशन स्मूथ होगा, डिसिप्लिन स्मूथ होगा, एम्प्लॉय जो होंगे वो मोटिवेटेड होंगे क्योंकि उनको टारगेट पता होगा, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो पता होगा। मैनेजर को सारी डिटेल एनालिसिस होता है, स्पान ऑफ कंट्रोल फास्ट होता है, यानी स्पान ऑफ कंट्रोल जो होता है वो हेस्टी होता है, मीन्स के क्लोज अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अपन को पता है कितना प्रोडक्शन करना है, किस टाइम में करना है, ठीक है। हिस्ट्री ट्रेंड इसके अकॉर्डिंग अपन अनुमान लगा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो इट कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है, एक बहुत बड़ा लेवल पे अपन को टारगेट सेट करना एक डिफिकल्ट टास्क होती है मैनेजमेंट के अंदर। क्यों डिफिकल्ट टास्क होती है, क्योंकि यहाँ पर अपन कुछ चीज पहले से फिक्स कर रहे होते हैं, यहाँ पर अपन कुछ चीज क्रिएट कर रहे होते हैं। इसलिए क्यों, ये किसके ऊपर आधारित होगी, पास्ट डेटा, पास्ट कल्चर, पास्ट हिस्ट्री और ट्रेंड के ऊपर, करंट मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित होती है। पेपर वर्क बढ़ जाता है और प्रॉब्लम क्योंकि ये क्रिटिकल होती है, ठीक है। अगर ये गलत हो गया तो आगे वाली सारी पूरी प्लानिंग गलत हो जाती है। आई होप ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई है कि पहले स्टैंडर्ड फिक्स करो और फिर उसके ऊपर वर्क करो। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड किया जाता है इसके अंदर कि ये चीज अचीव हो ही जाएगी। क्लियर है, यही सारे पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं, अगली यूनिट्स कंप्लीट करते हैं और अगले सारे डिटेल वीडियो करते हैं। मेरे साथ बने रहिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।